नमस्कार दोस्तों, FSSAI के ईट राइट ऑनलाइन कोर्स के तीसरे मॉड्यूल के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने होने वाली माँ और नवजात शिशु की पोषण आवश्यकताओं को समझा था। इस वीडियो में हम जानेंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको अधिक मात्रा में खाना हानिकारक हो सकता है। ज्यादा नमक, चीनी और चिकनाई युक्त खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, चिप्स, तले हुए पापड़, पकौड़े, नमकीन, भटूरे, खस्ता कचौरी, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, मिठाइयाँ आदि काफी शौक से खाए जा रहे हैं, पर ये चीजें थोड़ी नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन चीजों में नमक, चीनी और चिकनाई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इन्हें HFSS फूड्स या हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट यानी चिकनाई, चीनी और नमक वाले खाने भी कहते हैं। ये चीजें नुकसान इसलिए करती हैं क्योंकि इन्हें खाने से हमें ऊर्जा तो पूरी मिलती है, लेकिन खाने के बाकी तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज या रेशेदार पदार्थ लगभग ना के बराबर ही मिल पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अनुपात बिगड़ जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन चीजों को खाना ही नहीं चाहिए, पर इन्हें कभी कभी थोड़ा थोड़ा केवल स्वाद बदलने के लिए ही खाना चाहिए। नियमित खुराक की तरह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। HFSS फूड्स को रोज खाने से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी डायबिटीज और कुछ किस्म के कैंसर भी। दोस्तों, मोटापा आजकल काफी देखने को मिल रहा है। मोटापा या ओबेसिटी एक तरह का रोग है जो केवल वजन बढ़ने से ही नहीं होता है, बल्कि ये तब होता है जब शरीर में वसा का अनुपात बढ़ जाता है। ओबेसिटी से हृदय रोगों का खतरा तो बढ़ता ही है, साथ ही मधुमेह यानी कि डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। ओबेसिटी से बचने के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें भोजन में वसा की मात्रा कम करनी चाहिए, मौसमी फल और सब्जियां खानी चाहिए और रोजाना कुछ व्यायाम या योग वगैरह भी करना चाहिए। इन सभी के बारे में जानकारी देता हुआ ये पॉकेट फ्लायर हमारे ईट राइट टूल किट में शामिल है। और एक बात, अगर आप घर पर भी एक ही तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट किस्म की वसा आ जाती है, जो कि दिल की बीमारियों, मोटापा, अधिक वजन, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के होने का एक बड़ा कारण है। यही ट्रांस फैट वनस्पति घी में भी होती है, और क्योंकि वनस्पति घी बाहर की बनी ज्यादातर चीजों में इस्तेमाल होता है, इसीलिए बाहर का बना हुआ खाना कम खाना चाहिए। ट्रांस फैट से बचने का आसान तरीका है HFSS खानों पर रोक लगाना और एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इस दिल के दौरे का कारण जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे एक घातक फैट जो कोलेस्ट्रॉल बनाकर दिल की नलियों को बंद कर देता है। इससे हर साल 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। इसे ट्रांस फैट कहते हैं। एक उद्योग में बदला हुआ तेल जो बेक किए हुए पैक्ड खाद्य पदार्थ और तले हुए खाने में मिलता है। ट्रांस फैट हटाने से खाने के स्वाद या कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें fssai.gov.in। दोस्तों, HFSS फूड्स का अगला अहम हिस्सा है सॉल्ट यानी कि नमक। नमक भोजन को स्वादिष्ट तो बनाता ही है, और साथ में नमक हमारे शरीर में सोडियम की आपूर्ति को भी पूरा करता है। पर ज्यादा मात्रा में सोडियम खाने से उच्च रक्तचाप का खतरा भी बढ़ सकता है। खाने में नमक का सेवन कम करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल तो लगता है, पर कुछ सुझावों का पालन करने से नमक का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कम किया जा सकता है। अपने घर में नमक के सेवन पर नजर रखें और हर महीने नियमित मात्रा में ही नमक खरीदें और इस्तेमाल करें। सलाद, दही, कटे हुए फल, चपाती के लिए गूंथे गए आटे आदि में अलग से नमक नहीं डालें। पापड़, अचार, चटनी, केचप, नमकीन, बिस्कुट
और चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों में नमक का अनुपात सामान्य से अधिक होता है, इसलिए इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही करें। उपयुक्त मात्रा में मौसमी फलों और सब्जियों का और खास तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें। नमकीन मेवों की जगह बिना नमक के मेवे इस्तेमाल करें। रोजाना ढेर सारा पानी पिएं। पानी से शरीर की गंदगी और अतिरिक्त सोडियम को शरीर से बाहर निकालने में सहायता मिलती है, चाहे नमक हो या चीनी या घी तेल। याद रखिए, इन्हें अगर हम थोड़ा खरीदेंगे तो ये थोड़े ही इस्तेमाल होंगे, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में ही खरीदिए और इन्हें खाने में डालने के लिए छोटी चम्मचों का इस्तेमाल कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा ज्यादा नमक, चीनी और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ या HFSS फूड्स कम खाना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीजें नुकसान इसलिए करती हैं क्योंकि इन्हें खाने से हमें ऊर्जा तो पूरी मिलती है, लेकिन खाने के बाकी तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज या रेशेदार पदार्थ लगभग न के बराबर ही मिल पाते हैं। ओबेसिटी या मोटापा एक गंभीर बीमारी है, जिससे बचने के लिए शारीरिक व्यायाम करने चाहिए। मौसमी फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए और भोजन में वसा की मात्रा नियंत्रित करनी चाहिए। वनस्पति घी और बार बार गर्म किए हुए तेल में ट्रांस फैट किस्म की वसा होती है। ये हृदय के लिए घातक होती है, इसलिए इनसे भी परहेज करना चाहिए। नमक अधिक मात्रा में खाने से उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी कई रोग हो सकते हैं, इसलिए नमक सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। और अब जाते जाते देखते हैं एक रोचक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जो हमारी आज की सीख को हमें और भी बेहतर तरीके से समझाएगा। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? जैसे दिमाग तो कहता है सुबह सुबह उठ के कसरत करो, पर दिल करता है थोड़ा और सो लो। या अभी दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है, अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग डांटता है कुछ हो जाएगा तभी सुधरोगे क्या, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है, पर कैसे? हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा, हमें कौन सा फिल्म स्टार या ओलंपिक खिलाड़ी बनना है। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में, रोजमर्रा के हर काम में। नुकसान समझ लिए ना, बस हो गया काम आसान। अब लगाइए दिमाग को काम पे। अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है, तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे कम कीजिए, और फिर कुछ दिनों बाद और थोड़ा कम। और अगर नमक कम करना है तो भी यही, खाना पकाते समय नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम करते जाइए, और ऊपर से सैलेड, दही या फल पे नमक मत छिड़किए। चाय में चीनी लेते हैं, यानी कोई नहीं, लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए, और कुछ दिन बाद समझ गया ना? इसलिए सोचिए, आपकी जिंदगी में हर दिन, हर पल कौन जीतता है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। तो अब इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में हम जानेंगे शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में।